हाय फ्रेंड्स, आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं डॉक्टर सुबोध चंद्र सिंह को GSMP क्लिनिक एंड न्यूज चैनल के अंतर्गत। आज के खास वीडियो में आपको हम आजकल होने वाले, देखने में तो सिंपल लगता है लेकिन वह बहुत खतरनाक बीमारी हो गया है। जानकारी के अभाव में आपका जान भी जा सकता है। आप लोग डेंगू का नाम सुने होंगे। डेंगू फीवर का मार्केट में आप कई तरह का दवाई आप देखते हैं। डेंगू फीवर के साथ टाइफाइड हो गया, कालाजार हो गया, मलेरिया हो गया, टीबी हो गया, हार्ट का बीमारी हो गया, किडनी का बीमारी हो गया, चमड़ा का बीमारी हो गया, पेट का बीमारी हो गया, अपेंडिक्स, लीवर, स्प्लीन और दांत, मस्तिष्क, आँख, तरह तरह का बीमारी हो रहा है। जितने बीमारी आपको हो रहा है उसमें हम खास करके बुखार, फीवर आता है तो आम लोग क्या करते हैं कि उसको बुखार उतारने के लिए पैरासीटामोल या अन्य कई प्रकार के दवा अपने से दे देते हैं या दुकानदार के सलाह से देते हैं, अथवा रोज काम पर जाते हैं, कोई उनको बुखार आने लगता है तो दवा ले करके आराम रखते हैं। यही उनका आदत उनको हो सकता है कि बर्बाद कर दे और आपके परिवार का कोई सदस्य इसके वजह से चला भी जा सकता है। यानी आप जो बीमारी का बिना कारण जाने यदि कोई भी दवा आप लेते हैं तो बहुत खतरनाक है। विदेश में, यानी जो भी विकसित देश है, वहाँ के डॉक्टर जब तक आपका बीमारी जानेंगे नहीं तब तक आपको दवा नहीं देते हैं। वहाँ इस बात का कन्फर्म जानकारी रखते हैं विदेश में, यानी पूरा कन्फर्म होने के बाद ही दवा दिया जाता है। इसमें भी खास बात है, यदि बीमारी आप जान भी गए उसमें भी आपको चुनना पड़ेगा कि कौन सा किस पैथी का दवा लें। हिंदुस्तान में एलोपैथिक अंग्रेजी दवा को फर्स्ट प्राथमिकता देते हैं। जैसे कोई बीमारी होता है तो दवा लोग लेना शुरू कर देते हैं। उसके बाद में होम्योपैथिक दवा का नंबर आ रहा है। बहुत सारे जगह पर आयुर्वेदिक दवा या अन्य प्रकार के चिकित्सा पद्धति उपलब्ध है, उससे आप ट्रीटमेंट इलाज करवाते हैं। लेकिन आपको जानकारी होनी चाहिए, मूल तक जानी चाहिए। बुखार यानी कि फीवर कोई बीमारी नहीं अपने आप में। अंदर में आपको कोई दिक्कत होगा उसी का इंडिकेशन है। यदि बुखार बीमारी रहता तो सब लगभग ज़्यादा बीमारी में बुखार ही आता है, केवल पैरासीटामोल दे दिया जाता बुखार उतारने की दवा, तो इसी से काम चल जाता। लेकिन इसके साथ में अन्य बीमारियों पर भी ध्यान देनी चाहिए। आजकल जागरूक जो भी हैं, नौजवान हैं, देश के जो हमारे नागरिक हैं, आमतौर पर ब्लड प्रेशर, शुगर और ब्लड, ये इतना तो जांच कराते हैं, नॉर्मल जांच इतना करा लेते हैं। लेकिन क्या बीमारी का यही वजह हो सकता है? इसके बाद भी और भी कई खतरनाक बीमारी आपको अंदर में रहता है, आपको मालूम नहीं रहता है। तो जब ब्लड प्रेशर का आप जांच करा रहे हैं, शुगर का करा रहे हैं और लीवर का आप टेस्ट करवा रहे हैं, अन्य कई जांच करवा रहे हैं, उसके साथ में आपको किडनी का भी जांच करवानी चाहिए। क्रिएटिनाइन
ब्लड यूरिया और किडनी फंक्शन टेस्ट आपको जरूर करानी चाहिए। अल्ट्रासाउंड भी यदि बहुत ज़्यादा गैस बने, परेशान हो, बेचैन हो, नींद ना आता हो, कई लोगों को नींद संबंधी बीमारी लग जाता है, नींद का गोली लेने लगते हैं, लेकिन मूल रूप से जानना चाहिए कि नींद नहीं आने का कारण क्या है, क्यों आपको नींद नहीं आ रहा है। आँख का रोशनी कम हो रहा है। आँखों का यदि आपका रोशनी कम हो रहा है तो आप लोग आई ड्रॉप या चश्मे का प्रयोग करते हैं, ये भी खतरनाक हो सकता है। आँख का रोशनी जाने के पीछे आपका शुगर का बीमारी भी हो सकता है, अन्य बीमारियां भी रहती है। तो हमारा उद्देश्य है कि बुखार यदि आपको आ रहा है तो आप ये ना समझें कि मलेरिया है, डेंगू है, काला जर है, टीबी है, बल्कि इसके अतिरिक्त आपको किडनी का भी प्रॉब्लम हो सकता है। आपको सारा का सारा लक्षण जरूर देता है। यदि बुखार आपको आ रहा है और वजन वेट यदि आपका लॉस हो रहा है, वेट आपका खत्म हो रहा है, यानी जब हल्के बुखार आ रहे थे तो मान लीजिए कि आप 70 केजी का हैं और 2 महीने अथवा 3 महीने या 5-6 महीने या 1 साल, मतलब 1-2 महीने से लेकर के 1 साल के अंदर में यदि आपका वजन 10 केजी घट गया या 15 केजी घट गया है तो इसको हल्के में ना लें। आपके अंदर में ट्यूबरकुलोसिस, टीबी की बीमारी हो सकती है। कई लोग आवश्यकता से ज़्यादा मोटे रहते हैं, हेल्दी रहते हैं, तो उनका वजन घटता है तो उन्हें अच्छा लगता है कि स्लिम ट्रिम हो रहे हैं। स्लिम बनने के चक्कर में आपकी जान भी जा सकती है। मेरा कहने का मतलब है कि बीमारी के ओरिजिन पर जरूर जानी चाहिए। इसका बुखार का मूल कारण क्या है, बुखार क्यों नहीं टूट रहा है, बार बार बुखार तोड़ने की यदि दवा देते हैं तो इसमें लिवर डैमेज होने का खतरा रहता है। दर्द का ज़्यादा दवा देंगे तो हार्ट और किडनी पर असर पड़ता है। ऐसे भी फालतू का दवा लेने से उसका कोई मतलब नहीं रहता है। यदि कोई बीमारी आपका टीबी का है और उसमें आप काला जार का दवा चला रहे हैं, काला जार यदि हो गया है, मलेरिया का दवा चल रहा है, तो अब बताइए, टीबी हो जाए, मलेरिया का दवा चले, मलेरिया हो जाए, काला जार का चले, और चमड़े में यदि आपको कुष्ठ रोग यदि हो गया है, लेप्रोसी, कुष्ठ रोग के कारण यदि चमड़ा आपका मोटा हो रहा है, सुन्न हो रहा है, नाखून खराब हो रहा है, जब आप चल रहे हैं तो पैर से चप्पल निकल जा रहा है, भारी वीकनेस, थकान लग रहा है, आपका केस झड़ रहा है, कहीं कहीं त्वचा से केस भी झड़ गया, पसीना निकलना भी बंद हो गया, ये सारे क्या होते हैं, लेप्रोसी कुष्ठ रोग का लक्षण होता है। आमतौर पर चमड़े का कई प्रकार का बीमारी होता है। चमड़ा को देखने के बाद ही उसका मालूम चलता है कि ये दिनाय है, खाज है, खुजली है, अपरस है, कुष्ठ रोग है, यानी कौन सी बीमारी है। बीमारी जानने के बाद में अथवा होम्योपैथिक दवा जब भी चलेगा वो लक्षण के आधार पर चलता है। चमड़े के खास बीमारी में आप देख सकते हैं कि गोल गोल पैसे की तरह, आपका पैसे की तरह गोल गोल
आपको चकते बनने लगते हैं तो इसको दिनाय कहते हैं। पैसे के समान गोल गोल बनेगा तो दिनाय होता है। बहुत जगह पर जाएंगे तो सारे बीमारी का जांच तो करा लेंगे, लेकिन उसके अंदर में टीबी, किडनी, इन सभी का जांच नहीं हो पाता है। आजकल कोई आपको बीमारी हो जा रहा है, गंभीर हो जा रहा है, और आमतौर पर इधर उधर आपको जिला लेवल तक कोई बीमारी ठीक नहीं होता है तो सारे लोग राय सलाह करके बड़े हॉस्पिटल में ले जा करके छोड़ देते हैं, और वहाँ पर भी यदि डॉक्टर समय नहीं देते हैं तो पैसे के दम पर बीमारी को ठीक नहीं किया जा सकता है, बल्कि और बीमारी बढ़ जाएगा, आपके रोगी का जान भी चला जाएगा। आप होशियार बनिए, चालाक बनिए, बीमारी के बारे में जानकारी रखिए। यदि वजन किसी का ज़्यादा घट रहा है 5 केजी, 10 केजी, और आपको बीमारी जांच में नहीं भी आ रहा है, कभी कभी होता है कि बीमारी का जांच में नहीं आता है, इसलिए डॉक्टर दवा नहीं चलाते हैं, उसमें और खतरनाक हो जाता है। आप भी संतुष्ट हो लेते हैं कि फलने बीमारी का जांच कराया गया है, जांच में नहीं आया है, लेकिन मैं कई बीमारी का आपको मैं चर्चा कर सकता हूं जो कि जांच में नहीं आता है। यदि टीबी जैसा, टीबी को हिंदी में क्षय रोग कहते हैं, क्षय रोग, इसको पहले राज रोग भी कहा जाता है, राज यक्ष्मा के नाम से जाना जाता है। टीबी यदि हो गया तो साधारण रोगी के बस का चीज नहीं था। ये राजा महाराजा बड़े बड़े लोग जो थे वही इलाज करा पाते थे। आजकल का तो टीबी आम हो गया है। यदि जांच में नहीं आ रहा है, वजन घट रहा है, तो और वह ज्यादा, आप तो जान रहे हैं, कम से कम वेट अपना, हर रोगी को वेट मशीन जरूर घर पर लगा लेनी चाहिए। वजन कितना है, किसी का घट रहा है, बढ़ रहा है, आवश्यकता से ज्यादा वजन का कम होना, आवश्यकता से ज्यादा वजन का बढ़ जाना, ये दोनों खतरनाक है। उसके बाद भी सब तरह के बात है, आपकी आदत को क्या कहा जाए, आदत में भी जो खून बनाने वाली चीज है वो आप लेंगे नहीं। दूध के जगह पर पेप्सी, कोको कोला, अन्य जाने कई तरह का आप प्रयोग करते हैं। चाय, टी आजकल कॉमन हो गया है, हर घर में चाय देने का परंपरा चल गया है। यदि अपने संबंधी को बढ़िया चीज, भात दाल खिला दे, दही चूड़ा खिला दे, दूध छाछ दे, अच्छा नहीं लगेगा। लोग बोलेगा कि आधुनिक जमाने का ये आदमी नहीं है। और चाय बिस्कुट से आप ले रहे हैं, उसमें शुगर जो होता है ये मीठा जहर है, और आपके हड्डियों को, हर प्रकार के अंग को कमजोर कर रहे होते हैं। चीनी से बढ़िया मीठा होता है। और चाय बिस्कुट जो होता है लगातार आपको नहीं लेनी चाहिए, इससे आपका भूख कम लगता है, भूख मार देता है, और यही भूख मारना एक दिन खून का आपको भारी कमी कर देगा। खून ऐसा है, पेट्रोल के समान है, डीजल के समान है। जिस तरह से गाड़ियां जो हैं डीजल और पेट्रोल के अभाव में नहीं चलेंगी, मनुष्य भी खून के अभाव में नहीं चलेगा। हर हाल में आपका खून जो है 10 ग्राम से लेकर 14 ग्राम तक होनी चाहिए। यदि खून आपका लगातार घटते रहे तो कई इसमें बीमारियां उत्पन्न होने का खतरा रहता है। यदि आपका भूख नहीं लग रहा है और आपका भोजन डाइट जैसा चाहिए नहीं ले पा रहे हैं, तो खून के अभाव में आपका किडनी या अन्य कई प्रकार का जो हमारे शरीर में ऑर्गन है काम करना बंद कर सकता है। किडनी, हार्ट,
और लीवर ये फेल कर सकते हैं। तो कोई भी बीमारी हो और लगातार बुखार आता है तो बुखार कोई भी बीमारी नहीं है, बल्कि अंदर में कोई ना कोई खास बीमारी है जिसके वजह से आपको बुखार आ रहा है। बुखार को हम हल्के में लेते हैं, लेकिन बुखार आपको सिंपल है तो आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, जल्दी से दवा नहीं लेनी चाहिए। तुलसी का काढ़े का प्रयोग लोग करते थे, वो सही था। अब मोटा अनाज जो छोड़ चुके हैं, मरुआ, मकई और जितने आधुनिक जमाना का आप भोजन ले रहे हैं, भूख लग गया तो पेड़ा खा लो, बाजार का समोसा खा लो, लंगलती खा लो, चाउमीन खा लो, कोल्ड ड्रिंक पी लो। अरे सब के सब आपको एक दिन जब हॉस्पिटल में जाएंगे, शरीर का प्रतिरोधी क्षमता जो रिएक्ट करना है वो नहीं करेगा। पहले के ज़माने में सिंपल दवाइयाँ, छोटी मोटी दवाइयाँ काम कर जाती थी। आज नए नए दवाइयों का एकदम सा मार्केट बन चुका है। बड़े बड़े अस्पताल खुल रहे हैं, बड़े बड़े चिकित्सालय खुल रहे हैं, और क्या बीमारी कम हो रहा है? बीमारी बढ़ते ही जा रहा है। आजकल के कोई भी नौजवान अपने को स्वस्थ नहीं बता सकता है, कोई ना कोई बीमारी है। कुरकुरे, कई तरह का चिप्स, डेयरी मिल्क, बच्चों का जो आदत आप लगा देते हैं, इससे बच्चे को बहुत तरह का अंदरूनी बीमारी हो जाएगा और एक दिन आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो हो सकता है कि बच्चे का जो बीमारी है रिकवरी न कर पाए। यदि ज़्यादा ये सब फास्ट फूड देंगे जो बाजार का बना हुआ है, आजकल किसी को गाय पालने का तो छोड़ दीजिए, वो चाहते हैं कि मेहनत इसमें लगता है। बेटे बेटियां भी काफ़ी लग्जरी लोग हो गया है, लग्जरियस जिंदगी जी रहे हैं, और गार्जियन भी मेहनत नहीं करना चाहते हैं। इसका परिणाम उनको अपना जान गंवाकर, अपने बेटियों का जान गंवाकर एक दिन पश्चाताप करना पड़ेगा। एक दिन आपको बहुत ज़्यादा रोना पड़ेगा। हम नहीं चाहते हैं किस ढंग के कोई बीमारी किसी को हो जाए और इससे ग्रसित हो जाए। फास्ट फूड जितना भी है वो सब के सब कमज़ोर कर रहे हैं और पेट के बीमारी को भी ला रहे हैं। पेट की बीमारी होने से आपका शरीर में जितना ब्लड बननी चाहिए, जितना ताकत आनी चाहिए, नहीं आएगा, और उसके दौरान आपको गुप्त रोग, नाइट फॉल, नामर्दी और नपुंसकता, बच्चे का ना होना, हमेशा खुशी का अभाव, हमेशा चिड़चिड़ा बना रहना, ये कई बीमारियां आपको हो सकती हैं। तो पेट को डिस्टर्ब करने वाला, पाचन शक्ति को खराब करने वाला कोई ऐसा चीज ना ले। कम से कम ले, घर का भोजन ले तो अच्छा है। हबराई में कई लोग चावल सब्जी, रोटी सब्जी ले लेते हैं, दाल नहीं लेते हैं, दूध नहीं लेते हैं, मछली, अंडा, मीट, सारे के सारे चीज़ों को खाने से आपका सेहत जो है ठीक ठाक रहेगा। तबीयत थोड़ा सा आपका इधर उधर हो सकता है, जान चल जाए तो ये बहुत बुरी बात है, जान जा सकता है आपका। और इसमें कई लोग देखते हैं मौत का जब तांडव चलता है तो बड़े बड़े डॉक्टर को भी कोई नहीं बचा पाता है। जैसे कोरोना काल में डॉक्टर ही ज़्यादातर डेथ किए थे और ड्यूटी करते थे, उनका भी इलाज करने वाला कोई नहीं मिलता था। भाग कर कहाँ जाएंगे, ड्यूटी करनी है आपको। तो उस महामारी के कारण मानव इंसान ही बन रहा है। ज़्यादातर आपको स्टेमिना है उसको मजबूत करें, यानी मोटा अनाज जो है खाएं और बाजारू खाना से अपने को तो बचाएं ही, बच्चों सबको निगरानी रखें।
5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया ये ले करके डेली का जो पॉकेट खर्च इन लोगों का है, ये उनको खून का कमी या अन्य कई बीमारियों को जन्म इनको दे सकता है, जिससे आप इलाज कराते कराते थक जाएंगे, बीमारी नहीं मिटेगा। आप थक जाएंगे, आप बीमार हो जाएंगे, सारे पैसे निकल जाएंगे। पहले तो लगता है कि पैसा बहुत जरूरी है, लेकिन आपके परिवार के सदस्य का भी होना बहुत जरूरी है। यदि पैसे रहेंगे और घर का कोई सदस्य आप खो दे, मर जाए, तो उस कंडीशन में पैसे को रखकर आप क्या करेंगे। मेरे कहने का मतलब है कि आधुनिक जमाने में जो बीमारी हो रहा है उसको आपको जानकारी होनी चाहिए। डेंगू फीवर में, डेंगू का मतलब होता है हड्डी तोड़ बुखार, हड्डी चूर चूर, बदन में काफ़ी दर्द होते रहता है। मलेरिया में बहुत ज़्यादा लोग कपकपी ये सब रहता है, और ये सब मच्छर का काटने से होता है। तो कम से कम मच्छरदानी तो जरूर लगाइए। खान पान ओरिजिनल लीजिए, शुरुआत अच्छा से करिए। चाय बिस्कुट से आपका जो पाचन शक्ति है कमज़ोर पड़ेगा, भूख लगना बंद हो जाएगा, भूख में कमी आएगी। तो भूख को मारना सही नहीं है। मोटा अनाज का प्रयोग करें। आप इसके बारे में जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं। ज़्यादा कोशिश करें कि यदि दतुअन का प्रयोग हो, ब्रश जो भी है, आर्टिफिशियल जो भी चीज़ है दूर भागिए, नेचुरल चीज़ पर आप आइए। घर का तेल पेरा लें, मार्केट का तेल ना लें, शुद्ध घी का प्रयोग करें। गाय बकरी का दूध के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। संभव है तो दूध आप लेते हैं मार्केट का, शुद्धता नहीं रहता है। तो जितना अपने को शुद्ध रखेंगे और नियमित व्यायाम एक्सरसाइज करेंगे, आपको टहलना, ज़्यादा हेवी एक्सरसाइज करना भी जरूरी नहीं है, तो इन सभी बीमारियों से आप बच सकते हैं। कालाजार में पिलही बढ़ जाएगा, स्प्लीन बढ़ जाता है। कालाजार में बुखार बहुत ज़्यादा आता है और इसमें बहुत तरह का सिम्टम होता है, हम बाद में चर्चा करेंगे। आज के हम चर्चा में कह रहे हैं कि कोई भी बीमारी को टाइम देना पड़ता है। बिना विस्तृत जानकारी लिए दवा नहीं देनी चाहिए। विदेश के डॉक्टर यही करते हैं, जब तक उनको बीमारी समझ में नहीं आएगा दवा आपको देंगे ही नहीं। यहाँ पर डॉक्टर का भारी अभाव है, इसलिए डॉक्टर पर है कि आज 200 मरीज को देखना है तो आपको उसी समय निपटाते जाते हैं। संतुष्टि के लिए कुछ ना कुछ जांच पड़ताल लिख करके हटा देंगे और उसी बीमारी के लिए आपको 1-2 महीने इलाज कराएंगे, इधर उधर का दवा चलते रहता है। लेकिन विदेश में डॉक्टर बहुत ज़्यादा रहते हैं, मरीज कम रहते हैं, इसलिए सभी मरीजों पर टाइम अच्छा खासा दे देते हैं कि आपको कौन सा बीमारी है। टीबी है, कैंसर है, मलेरिया है, फलेरिया है, कालाजार है, कुष्ठ रोग है, पेट का बीमारी है, लीवर संबंधी बीमारी है, क्या आपको दिक्कत है, इसकी चर्चा करते हैं। वीडियो समाप्त करने से पहले फिर मैं आपसे एक बार आग्रह करूंगा कि मूल खाना लें। मूल खाना, बाजारू खाना से बचे और हमेशा चिकना बढ़िया बढ़िया खाना और भी खतरनाक हो जाएगा। तो बाजरे का, मरुआ, मसूरिया, क्या क्या होता है, चना, सतुए, सब सतुई जो होता है, इस सब मोटे अनाज का भी आपको प्रयोग करनी चाहिए। और शरीर से मेहनत, पसीना भी निकलनी चाहिए। शरीर को खूब सुंदर स्मार्ट भी रखा जाए तो हमारे अनुसार बीमारी आपको लग सकता है। लोग आज छतदार घर होने की वजह से, छत वाला घर होने की वजह से आपको धूप भी पूरे शरीर पर नहीं लग पा रहा है, तो आप थोड़ा धूप में भी, सुबह के धूप को भी शरीर पर लगने दीजिए ताकि आपका हड्डी, स्किन अच्छा रहे। तो गुप्त रोग, सेक्स पावर में कमी जो है आपके खान पान के दोष के कारण हो रहा है। पेट का जो बीमारी बढ़ रहा है उसके वजह से भी आपका काफ़ी कम हो जाएगा यौन क्षमता। पेनिस में तनाव नहीं रहना,
नाइटफॉल का बीमारी, तरह तरह का चिड़चिड़ा और अपने शादी विवाह के लाइफ से भी संतुष्ट नहीं रहना। किसी भी प्रकार का यदि आपको जीवन से असंतुष्टि है, आपको बीमारी समझ में नहीं आ रहा है क्या करे, कहाँ जाए, क्या करे कि ठीक हो जाए, तो आप अपना हमारा तकलीफ जो है व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर है 9801757533 यानी 980 1757 533 पर आप राय ले सकते हैं। दूसरा जो नंबर है, यदि नंबर नहीं लगे 980 वाला, तो दूसरा नंबर भी नोट कर सकते हैं 7070033342। तो इन सभी बातों का आप ध्यान रखेंगे और खास करके पाचन शक्ति का ध्यान रखने से गुप्त रोग होने का खतरा कम हो जाएगा और आपको नामर्दी जैसा, नपुंसकता जैसा, यौन क्षमता में कमी जैसा बीमारी आपको नहीं सताएगा। तो खान पान को स्ट्रॉन्ग करें, बीमारी को समझा जाए कि कौन सी बीमारी है, तभी जाकर के आपका बीमारी ठीक हो जाएगा, वो भी जड़ से। फाइलेरिया पुराना है, उसका भी कुछ खास लक्षण होता है, उसमें भी बुखार आता है। कई लोग दवा अपने मन से लेना शुरू कर देते हैं तो पैर में सूजन आए, अचानक कोई हाथ फूल जाए, हाइड्रोसिल फूल जाए, पैर फूल जाए, ये सारे फाइलेरिया का लक्षण होते हैं। और बहुत बार कुष्ठ रोग जांच में नहीं आता है, फाइलेरिया जांच में नहीं आता है, टीबी जांच में नहीं आता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बीमारी आपको नहीं है। यदि जांच में नहीं आता है तो लक्षण के अनुसार बीमारी को पकड़ा जाता है, उसको अनुसार दवा चलेगा। और सबसे खास बात है कि जांच में नहीं आया है तो थोड़ा अंग्रेजी दवा देने में दिक्कत है, लेकिन जांच में नहीं आता है कुछ भी, तो लक्षण के अनुसार होम्योपैथिक दवा चलाना ठीक रहता है। क्योंकि यदि बीमारी आपको नहीं भी है तो साइड इफेक्ट होने का खतरा नहीं रहता है। तो अच्छी नींद ना आए या आपको बुखार हो, कोई ना कोई कारण है, तभी आपको बीमारी है। कारण के मूल कारण को समझने के बाद इलाज किया जाएगा तो निश्चित रूप से आपको ठीक रहेगा। और बीमारी आप समझते हैं कि दवा से ही केवल ठीक होगा, लेकिन नहीं। यदि शरीर का प्रतिरोधी क्षमता यदि सही नहीं है, अपने को खान पान शुरू से अच्छा नहीं रखे हैं, तो डॉक्टर पर डॉक्टर बदल लीजिए, दवा पर दवा बदल लीजिए, महंगी से महंगा इलाज करा लीजिए, आपका बीमारी टस से मस नहीं होगा, जान लेकर रहेगा। तो स्टेमिना रोग से लड़ने के लिए आपको अपना शरीर को फिट बनाइए, व्यायाम, शुद्ध आहार लीजिए, सारे बैलेंस डाइट लीजिए, दूध दही घी जितना होता है अच्छा चीज, कितना लोग खूब बढ़िया भुजिया लेकर, पेप्सी लेकर, कोल्ड ड्रिंक लेकर ये खून का कमी कर रहा है, किडनी के बीमारी को जन्म दे रहा है, लीवर के बीमारी को जन्म दे रहा है। ऐसे कंपनियों से आप बचिए। बल्कि आप सोचते हैं कि वाह क्या पेप्सी का स्वाद है, पेप्सी पीने में तो मजा आ गया। यही मजा आपको एक दिन सजा देगा, आपकी मौत का कारण बनेगा, आपको मालूम नहीं है। वो जलाते हुए जो जारता है आपके अंग को, जैसे अल्कोहल, दारूबाज ड्रिंक जो लेते हैं, जो दारू पीते हैं, वो भी पीते हैं तो उनको कितना मजा आता है, लेकिन मजा उनके लिए सजा है। तो इन सब बातों पर ध्यान रखेंगे तो आप जरूर स्वस्थ होंगे। आज का वीडियो कैसा लगा जरूर आप कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। तो आज के खास वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।